नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मिड डे एजेंडा में छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जिसमें नक्सल मुक्त होने की खबर तो आप सुन ही रहे होंगे, जिसकी तारीख तय हुई है 31 मार्च 2026, जो कि बहुत नज़दीक है। ऐसे में नक्सलियों के एनकाउंटर से लेकर सरेंडर तक की खबरें हम लगातार देख रहे हैं। जवानों के शौर्य का अंदाज़ा भी लगाते हैं, तो आपको शायद अच्छा लगता होगा, शायद नहीं भी, कहीं कहीं, क्योंकि कई सवाल जहन में होते हैं कि बस्तर से नक्सली खत्म हो रहे हैं, लेकिन राजनीति को इतनी जल्दी कुछ रास नहीं आता, ये हम सब जानते हैं। अच्छा होगा तो भी आरोप प्रत्यारोप, नहीं होगा तो भी आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीति में इनबिल्ट होता है। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और नक्सली सिमटते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसी बीच आज दंतेवाड़ा में 50 से ज़्यादा नक्सली एक साथ सरेंडर भी करने वाले हैं। ये खबरें, ये सभी नक्सली लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण करेंगे। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन कट्टी अपनी पत्नी सुमित्रा कट्टी के साथ सरेंडर कर सकते हैं। आज दंतेवाड़ा पुलिस कार्यालय में दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा भी किया जाएगा, यानी बस अब से कुछ देर के बाद। लेकिन खबर तो हम आपको बता ही रहे हैं। इन अभियानों और सफलताओं पर हो रही राजनीति और श्रेय के राजनीतिक खेल को लेकर आज बात करना बेहद ज़रूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य के नज़दीक हैं, जब हम बहुत करीब हैं, तब राजनीति क्यों। तो दरअसल ये हो क्यों रही है राजनीति? राजनीति इसलिए हो रही है कि कांग्रेस कहती है कि आज जो नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलताएं मिल रही हैं, वो कांग्रेस की नीतियों की वजह से है। आज के परिणाम का रोड मैप कांग्रेस सरकार में बनाया गया था। अब इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान आया, या कहें पलटवार आया। नक्सलवाद को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार रोड मैप की बात करती है, लेकिन उन्होंने केवल घोटालों का रोड मैप बनाया। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला, महादेव बैटिंग ऐप जैसे मामलों से छत्तीसगढ़ के विकास पर ब्रेक लगाने की कोशिश जरूर की है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस ने सुरक्षा बलों के शौर्य पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग सुरक्षा बलों के जवानों पर सवाल उठा रहे हैं, वो नक्सल उन्मूलन का रोडमैप नहीं बना सकते। अब जब सफलता नजदीक है, या कहे मिल रही है, तो कांग्रेस श्रेय लेने के लिए सामने आ रही है। ये पूरी कहानी तो है ही, श्रेय कौन ले रहा है? कुल मिलाकर हमारे जवान जो हैं वो नक्सलियों से लड़ रहे हैं। कौन किसके रोड मैप के सहारे आगे बढ़ रहा है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए खास पैनल भी हमारे साथ होगा। और ये एक बड़ा विषय कि जब हम सफलता के बहुत नज़दीक हैं, तो फिर इसे हमें तो मिलकर जश्न मनाना चाहिए। तो क्यों हम आखिर जो है वो इस पर राजनीति कर रहे हैं? कुल मिला के हमारे जवानों की सफलता है ये। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद वासु शर्मा जी, बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है वासु शर्मा जी, आपका स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुद्र अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुद्र सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सत्यप्रकाश सिंह, यदि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं आप ही का रुख कर रही हूँ। और आपने कहा कि रणनीति हमारी है, और मुझे लगता है ये पहली बार कांग्रेस ने नहीं कहा, ये लगातार कहती आ रही है कि रणनीति हमारी है और इसी वजह से सफलता मिल रही है। सत्यप्रकाश सिंह जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सफलता, नीति, लक्ष्य, ये सब तो बीजेपी की सरकार आने के बाद हुआ है, और टारगेट भी उन्होंने लिया और वो टारगेट भी पूरा हो रहा है। अब तो बहुत कम समय बचा है। सत्यप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, अब आई जी, आप मेरा सवाल सुन पाए या मैं दोहराऊं?
नहीं सुन पाया था, माफ जी, कीजिएगा। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि भाई रणनीति हमारी है, हमारी हमने जो नीति बनाई थी उसकी वजह से आज सफलता मिल रही है, श्रेय बीजेपी ले रही है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तो बीजेपी शासन कर रही है, लक्ष्य भी उन्होंने तय किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने आकर कहा था कि भाई 31 मार्च 2026 खात्मा होगा, और लगातार जिस तरह से सरेंडर हो रहे हैं, उनकी मान में जाकर उन्हें मारा जा रहा है और वो मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं, ये सब तो अभी हो रहा है ना, 2.5 साल पहले तो ये स्थिति नहीं थी। तो आप किस बिना पे ये कह रहे हैं कि रणनीति आपकी है? सोनल जी देखिए, क्यों 2.5 साल पहले स्थिति नहीं थी? वही अमित शाह थे ना जो आए थे और बोले थे कि हाँ 85% हमले कम हुए। आके राज्य सरकार ने अच्छा काम किया, अमित शाह ने खुद बोल के गए थे ना। तो 2.5 साल पहले कैसे नहीं था? 2.5 साल पहले के 72 नए कैंप नहीं बने थे। 2.5 साल पहले के 196 गांव बिजली नहीं पहुंचे थे। 2.5 साल पहले क्या 600 गांव नक्सल प्रभावित से बाहर नहीं आए थे क्या? 2.5 साल पहले वहीं की महिलाओं को कपड़े बनवा के बाहर विदेशों भेजे नहीं थे क्या? और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इस पे सबसे जो कोई बच्चा भी समझेगा। 15 साल इनकी सरकार थी, उसमें 4 साल ये डबल इंजन भी थे, तो वो भी कोई नहीं बोला। रमन सिंह जी बोलते थे केपीएससी को भी तनख्वाह लीजिए, बैठ जाइए। वो भी कोई नहीं बोला कि इनके वरिष्ठ नेता है, उनके घर पे नक्सली आके खाना खा के जाते थे। जिसका नाम किसका नाम वासुनी की किताब है, सबके सामने लिखा हुआ है। वो भी सबको याद है कि रमन सिंह की सरकार में जो पहले, उससे पहले जो चीज मात्र 2 विकासखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, वो 14 जिलों में फैला। तो ये वहां तक रमन सिंह जो खुद मुख्यमंत्री है, उनके गृह जिले तक फैला। मगर हमारी जब सरकार आई, एक दृढ़ निश्चय शक्ति दिखाई और एक विश्वास की, विकास की, सुरक्षा की बात की, उसके तहत हमने काम किया, एक रोड मैप बनाया। कोरोना का बीच में हमारे लिए समय आया 2-2.5 साल, मगर उसके बाद भी काम रुका नहीं। इसीलिए हमने वहां पे काम किया, विकास की बात की, विश्वास की बात की, सुरक्षा की बात की। वहां हमने मेडिकल कॉलेज खोले, स्कूल खोले, हाट क्लिनिक बाजार खोले। वहां पे हमने रोजगार दिया, हमने वहां पे जमीनें जो हड़पी हुई थी वो वापस दिलाए। तो हमने एक विकास किया, विश्वास जताया। मगर 15 साल क्यों नहीं था? और वही है, देखिए इससे बोला, कोई छोटा बच्चा भी समझेगा कि 15 साल जो नहीं कर पाए थे, डबल में सरकार भी 4 साल थी, वो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे, बड़ी बड़ी ढींगियां करे और अपनी पीठ थपथपा रहे। क्योंकि आप 15 साल अगर चाहते तो 15 साल में उस बस्ता से खासतौर पर बात करूं तो आप न्यूयॉर्क बना सकते थे, लंदन बना सकते थे। 15 साल को कम समय नहीं होता, मगर आपने उस समय नहीं किया। जब हमने काम किया और आपको ये दिखा कि हाँ ये काम हो सकता है, और कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये समझने लगे कि सरकार अगर चाहे तो हमारे लिए काम कर सकती है, उनकी मांग जब होने लगी तब चीजें हो रही है। और उसमें भी अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है कि अभी भी आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है कि नहीं जा रही, आदिवासियों के साथ लाठीचार्ज हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, ये सरकार क्यों नहीं देख रही है? और सबसे महत्वपूर्ण तो मैं बोलूंगा, होड़ लगी है जो बोल रहे हैं। और देखिए अभी मैंने अरुण साहु जी का वक्तव्य सुना, वो बोले कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार। अरे मैं तो बल्कि सोनल जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आज वासु शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि मामला जो है वो नक्सलवाद पे चल, उसकी क्रेडिट लेने के लिए बैठे। मैं बोल रहा जमहूरी की भी क्रेडिट ले लीजिए। क्यों नहीं इनके प्रवक्ता चैनलों पे दिख रहे? जमहूरी पर बात ही करना नहीं चाहते हैं, उस नहीं पर नहीं, उस बात पर कर भी लीजिए। डिबेट हुई थी, जैसे आज हो रही है ना सर, उस पर भी डिबेट हो गई। अपन अपने विषय नहीं पर ही नहीं रहेंगे क्योंकि वक्त कम होता है। मैं हाँ, फिर वही बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना। मैंने कई चैनल देख लिए कि जमहूरी की बात क्यों नहीं कर रहे। नहीं नहीं सर, हेडलाइंस छप आपने रही है, शायद हमारा नहीं देखा मामला होगा, क्या मैं होगा आपको आपके लिंक भी सामने शेयर है। करूंगी। इनके एक तो मिनट वासु नेता जी, हाई मैं आ रही कोर्ट हूँ का आपके पास। कोर्ट छोटा है, तो ये सत्यप्रकाश क्या जी, ठीक ये है, मैं क्या दोबारा बात रुक हो रही करूंगी है? क्योंकि रुद्र जी भी हैं हमारे साथ और वासु जी भी हैं। वासु जी जल्दी से काउंटर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई 15 साल भी आप रहे, आप चाहते तो ये तब भी हो सकता था। चूंकि 5 साल कांग्रेस आई, उसने रणनीति बनाई और ये खुद स्वीकार करके गृह मंत्री यहाँ पर गए हैं कि किस तरह से जो है डेवलपमेंट हुआ उस क्षेत्र में और नक्सलवाद को धीरे धीरे जड़ों से उखाड़ा जा रहा है। तो अब आप कहते हैं कि भाई ये तो हमने तय किया, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि सत्यप्रकाश सिंह यदि ये कह पा रहे हैं, और ये मैं फिर दोहरा रही हूँ, पहली बार नहीं बोल रहे, अभी हमेशा से बोल रहे हैं कि ये हमारी रणनीति थी, जिसका श्रेय आप ले रहे हैं। सोनल जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, ये श्रेय लेने की राजनीति क्या है? हम हम क्या पूरे छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त हो, अपितु पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त हो? क्योंकि ये तंज जो है बस्तर के आदिवासी भाई बहन झेल रहे हैं और लाखों हजारों सालों से झेल रहे हैं। अब इसका नक्सलवाद का इतिहास पे मैं अगर जाऊं सोनल जी, तो ये नक्सलवाद का आइडियोलॉजी कैसे पनपा? तो कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, 50 साल तक राज किया। उनके समय ये नक्सलवादी आइडियोलॉजी इस देश में पैदा हुआ और कहां कहां फैल गया था। यही नक्सली जो नारा लगाया करते थे, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, घना जल्द हमारा कब्जा होगा। लेकिन मोदी जी की सरकार में आने के बाद लगातार आप देखेंगे, उड़ीसा हो, बंगाल हो, झारखंड हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, सारे जाग से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हमने चुनाव के पहले गृह मंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मार्च 2026 हम छत्तीसगढ़ ने अपितु पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त कर देंगे। और ऐसा ही नहीं क्या, इसके लिए कार्य 2014 से चल रहे थे। अब ये सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं 4 साल डबल इंजन की सरकार थी,
तो 4 साल जबरदस्ती की सरकार थी, तो 10 साल आपकी भी केंद्र सरकार ऊपर में थी। आपको थोड़ा सा और याद दिलाने के सत्यप्रकाश जी को कह दूं, कुछ दिन पूर्व 2 महीना सोनल जी आपने भी सुना होगा, नंकी राम कंवर जी पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सामने आके इस बात को कहा कि 2008 में भी हम करना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार, वहां की सरकार छत्तीसगढ़ के इस मुद्दों पर ध्यान नहीं देती थी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया, उनको जो टेक्निकल सपोर्ट छत्तीसगढ़ को चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा था। तो इससे बड़ा आरोप आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, बस्तर की जनता समझ गई है भाई। 5 साल जो जिन्होंने आपको मौका दिया, बस्तर में क्लीन स्वीप आपने किया था। आप बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, कितने नक्सली सरेंडर हुए, कितने आत्मसमर्पण हुए, कितने का इनकाउंटर हुआ, तो डेटा है तो बता दीजिए 5 साल में। अभी 2 साल का डेटा जनता के सामने है, जनता देख रही है किस प्रकार से हार्डकोर नक्सली या तो मार गिराए जा रहे हैं या तो न्यूट्रलाइज करके वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हमने नियत निर्णय योजना लागू की, हम उस गांव तक पहुंचे सोनल जी जहां नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, कोई जाने से डरता था। देश का गृह मंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री तो उस जिलों में बाइक से दौरा कर रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि नक्सलवाद अब 2026 मार्च तक समाप्त होने की दिशा में काम लगातार किया जा रहा है। और हमारी जो योजना है नोल मराठू अभियान, नियत निर्णय योजना के तहत हम क्षेत्र में विकास भी पहुंचा रहे हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है। और देश का गृह मंत्री जब ऐसे गांव में पहुंचता है, आदिवासियों का हौसला बढ़ाता है, तो वहां के भी लोगों को विश्वास होता है कि सरकार हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल काम कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रुद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश जी इसका काउंटर चाहिए, क्योंकि अभी जो उन्होंने बात कही ये बात सही है कि 2008 से 12 के बीच पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने एक बात ये कही भी थी कि भाई सबसे बड़ा देश को यदि कोई खतरा है तो वो नक्सलवाद से है, आंतरिक खतरा यदि किसी से है। तब ये इच्छा शक्ति क्यों नहीं जाग पाई थी, तब हम कहाँ कमजोर थे? जी देखिए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार, आपने सवाल के पीछे दम नहीं कीजिए। हम तो अभी भी बोल रहे हैं, सबसे बड़ी कोई समस्या है तो नक्सलवाद है और वो उसका समाधान निकलना चाहिए। मगर 2008-9 पूरे देश में जो सबसे बड़ा हंट चल रहा है, ग्रीन हंट, नक्सलवाद के खिलाफ यूनिफाइड कमांड किसने बनाया था? पहले अलग अलग राज्यों की थी, उसके बाद यूनिफाइड कमांड की गठन किसने की थी? यूपीए सरकार में हुई थी। और उसी यूनिफाइड कमांड के तहत केपीएस गिल को भेजा गया था। और उसी समय ग्रीन हंट जो चला, उसके रमन सिंह जी विरोध करते थे ऊंचे से, इसलिए बोला। और यूनिफाइड कमांड का गठन हमने किया ताकि सभी राज्य मिलकर काम कर सके। हमने एक इच्छा शक्ति दिखाई। गठन करना और क्रियान्वयन करना में फर्क होता है। अभी आप डेडलाइन के साथ आप 10-50 साल इस देश में थे, आपके समय आइडियोलॉजी नक्सलवादी विचारधारा पूरे देश में फैल गई, उसको रोक नहीं पाए। अब लगातार काम हो रहा है उसके पीछे, तो विरोध नहीं कीजिए, इसका स्वागत कीजिए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी, बस्तर आदिवासियों के लिए अच्छा काम हो रहा है। इसमें भी राजनीति करना है आप लोग को, हर चीज में राजनीति करना है। कोई भी काम अच्छा हो तो भी राजनीति आपको करना है। यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग का तो क्या जांच हो रही है? तो ये दिखावे की राजनीति ना करे। जनता सब समझती है कि आपने 15 साल, अरे जनता ने समझा है, बस्तर की जनता ने भी समझा। सत्यप्रकाश जी खुश हैं कि कम से कम जिस दंश को सालों दशकों छत्तीसगढ़ ने झेला वो खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। इस बात से तो खुश हो जाइए। चलिए ठीक है, आपने कहा कि ग्रीन बेल्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर अब ये खत्म हो रहा है। रुद्र अवस्थी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक तो ये श्रेय लेने की राजनीति, ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं, कुछ अच्छा होगा तब भी आरोप प्रत्यारोप होंगे, कुछ बुरा होगा तब तो होना ही है, स्वाभाविक है। लेकिन इन सब के बीच नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो विचारधारा है। अभी हम फिजिकली लोगों को खत्म कर रहे हैं, या तो उन्हें मार रहे हैं या वो स्वयं सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल सत्यप्रकाश जी के भी हैं कि भाई जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, आदिवासी हैं, वो परेशान हैं, उनके साथ वो कह रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा। एक ये विषय है। दूसरा विषय कांग्रेस का ये कहना आगे आकर की रणनीति हमारी है। और तीसरा विषय ये कि लक्ष्य तो अभी तय हुआ। आप इतने समय से, लंबे समय से छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को इतनी बारीकी से समझते हैं, इस पूरे दृश्य को लेकर आप यदि कहना चाहें तो हमारे दर्शकों किस तरह समझाएंगे कि भाई असल मसला तो ये है? देखिए सोनल जी, ये नक्सलवाद जो है, माओवाद छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम लंबे समय से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ इसका दंश झेल रहा है और पता नहीं कितने खून इस वजह से बहे हैं हमारे लोगों के और आदिवासियों के, उस क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों के, सुरक्षा जवानों के। अब जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने भी शीर्ष नेतृत्व को खोया है इस नक्सलवाद के कारण से। एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ। जहां तक इस बात का सवाल है कि जो आरोप लगा है या जो बातें की जा रही हैं, जिसको लेकर हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, कांग्रेस की जो सरकार थी, मैं समझता हूँ उसने अपने हिस्से का काम किया। वो कितनी सफल रही नहीं रही, और आज अगर वो कार्रवाई हो रही है और नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का बीड़ा
अगर केंद्र की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है और हम सब देख रहे हैं कि उसमें कामयाबी भी मिल रही है, और जिस बड़ी संख्या में न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं, आत्मसमर्पण हो रहे हैं, इससे तो ये चीज दिखाई देती है कि जिस बात को आपने अभी कहा कि इच्छा शक्ति की कमी थी उस दौर में, जिस दौर में ये अगर कार्रवाई होती तो ये पहले किया जा सकता है, लेकिन देर से सवेर सही आज अगर इसमें कार्रवाई हो रही है और हाँ। हम सफल हो रहे हैं, उस समय मैं समझता हूं कि इस पर राजनीति इस रूप में नहीं होनी चाहिए कि न तो इसमें श्रेय लेने की बात है, न इसमें इस तरह की भी कोई बात है कि जिसमें हम जो कामयाबी मिल रही है उस पर सवाल तो उठने चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सवाल उठेंगे और सवाल का जवाब भी आता रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो अभियान चल रहा है इसमें कामयाबी मिल रही है, और आपने जो एक बात कही कि ये विचारधारा है, इस विचारधारा को भी जड़ से खत्म करने के लिए अभी आने वाले समय में और भी बहुत काम करने की शायद जरूरत पड़ेगी। उसमें अगर हम राजनीतिक रूप से इस तरह से बटेंगे तो आने वाले समय में ये चुनौती का सामना करने में दिक्कतें आएंगी। अभी भौतिक रूप से हम फिजिकली इन चीजों को समाप्त कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है। आने वाले समय में विचारधारा के रूप में भी इसे समाप्त करने में सफलता मिले, इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति तो दिख रही है सरकार की तरफ से, उसकी कामयाबी भी सामने आ रही है। लेकिन इसमें जैसा सब कहते हैं कि हमको इस प्रदेश में नक्सलवाद खत्म होते हुए देखना चाहते हैं हम, तो उस स्थिति में तो तभी हो पाएगा जब सभी इस मामले में, आपने जैसा एक बात कही कि इसमें आखिर भूमिका प्रमुख रूप से हमारे सुरक्षा कर्मियों की, जवानों की होती है। उन लोगों ने जो भूमिका निभाई है और जो जिस रणनीति के तहत काम किया है, सफल नेतृत्व की कुशलता भी उसमें वो उसकी अहम भूमिका है, सरकार की इच्छा शक्ति की भी भूमिका है। तो आने वाले समय में अगर एकजुटता के साथ हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे तो हम उसे जड़ से समाप्त करने का जो हमने लक्ष्य रखा है वो निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं। सुलन जी, मुझे ये लगता है आज की तारीख में हम बहुत ही उस 31 मार्च के नजदीक पहुंच रहे हैं, और अगर ये तस्वीर सामने है तो इस पर सभी को एक साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। बीते 5 सालों में कांग्रेस का जब शासनकाल रहा, आपको वो कौन सी 2 चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जो इस पूरी रणनीति में मील का पत्थर साबित हुई? कुछ है ऐसी कामयाबी जिसके लिए बार बार सत्यप्रकाश सिंह और उनकी पार्टी कहती है कि हमने रणनीति बनाई और उसका श्रेय बीजेपी ले रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ ईमानदारी से बहुत आप बोल पाएंगे इस बात को शायद कि क्या उनकी ऐसी चीज थी जो वाकई मिसाल रही और कहीं ना कहीं वो इसमें सहयोग कर रही है? जो नक्सल, मैंने कहा ना कि कांग्रेस का एक बड़ा प्रमुख नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने खोया, और उसके बाद कांग्रेस ने सरकार में आने के बाद, हालांकि जैसी उम्मीदें थी कि वो झीरम घाटी को लेकर जो तथ्य है वो सामने आने चाहिए, वो उसके बाद वो नहीं आए। जिस तरह की उम्मीदें थी, ये यक्ष प्रश्न बना ही हुआ है जी, कि जेब में वो प्रमाण लेके घूम रहे हैं, इस तरह की बातें आई, वो नहीं हो सका था। लेकिन सरकार की तरफ से जो अभियान एक रेगुलर चलाया जाता है वो ही नियमित रूप से चल रहा था। उसमें भी जो ऐसा नहीं कहा सकता कि कामयाबी शून्य थी, कामयाबी मिलती रही। लेकिन जो आज एक केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों की तरफ से एक मिला जुला अभियान और एक इच्छा शक्ति के साथ, रणनीति के साथ काम हो रहा है, ये तो उस समय दिखाई नहीं दिया था, ये तो निश्चित रूप से कोई भी कह सकता है। और ठीक है सत्यप्रकाश जी, बंद तो नहीं हुआ, काम चल रहा था, ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ी और टारगेट तय कर अब वो खत्म हो रहा है। मैं आपसे एक बात बहुत ईमानदारी से पूछना चाहती हूँ, यदि आप कह पाएं कि भाई आपको अभी ये जो बीजेपी की सरकार आने के बाद कोई 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी हो जो आप यहाँ पर कह सकते हैं, खुलकर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो बात अभी रुद्र जी ने उठाई कि वो जेब में सबूत लेकर घूमते हैं, जो जिस तरह का झीरम घाटी हमला हुआ था और उसमें आपने अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया, सब जानते हैं, लेकिन ईमानदारी से वो आज तक सच सामने तो नहीं आ पाया। आपकी भी सरकार आकर चली गई और इनकी तो है ही इतने समय से। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कोई तारीफ कर पाएंगे क्या? दिल पर पत्थर रख कर ही कर दीजिए, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की है, बात माओवाद की है कि ये बात हमें अच्छी लगी जो हम शायद नहीं कर पाए, कारण कुछ भी हो, बताइए, क्योंकि आप बोलेंगे तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। बोलिए। एक मैं ये देखता हूँ कि हम आज विपक्ष में, जब सत्ता में थे तब भी हमसे सवाल है, विपक्ष में थे तब भी हमसे सवाल। देखिए 5 अभी रुद्र जी ने सही बात बोली, हमारी 5 साल की सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी, 1000 करोड़ रुपए आईटीबीपी को भेजने के लेते थे,
उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। और जहां जहां दूसरी सरकार आती है, बीजेपी किस तरह से काम करती है सबको मालूम है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो वो तो बीजेपी, अगर मैं आजादी से पहले की बात करूं तब भी आंदोलनकारियों का ये कहने का अपमान करते थे, और हमारे अगर शीर्ष नेतृत्व हमने खोया है और उन नेतृत्वकर्ता जो हमने खोया उनका कहने का अपमान करते हैं, उनके शहीद होने का अपमान करते हैं। अब अरे आपके हमारे पास ऊपर तो लांछन सबूत लगाते थे ना हैं, सर, पूरी आपके पार्टी पास को। तो सबूत थे ना, आपने उसको दिखाया क्या? वही बात। मैं सोनल, उस फिर मैं वही उस बात विषय फिर पे हमने जाना कहा, नहीं चाहती सर, इस पर एक बार ऑलरेडी हम डिबेट कर चुके मैं हैं। जाना चाह रहा हूं। नहीं, सोनल जी, मैं जाना आपसे चाह कोई रहा हूं। दो अच्छी बातें बता दीजिए ना सर। मैंने फिर बोला ये बीजेपी के बारे में सोनल जी, नहीं मैं है, बता तो रहा ये हूं। हमारे सैनिकों के सोनल बारे में जी, जिन पे समय समय पर भी आपका प्रश्न उठा देते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के उन ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो कि अब नक्सल मुक्त होने के बाद राहत की सांस ले रहे हैं, उनके लिए है सवाल। सोनल जी, देखिए ये गलत, आप गलत मत बोलिए कि हमने कभी सेना पे सवाल नहीं खड़े किए। ये आपने जो वक्तव्य दिए गलत चीज है। हाँ, हमने हमेशा अच्छा, ये सरकार मैंने की नहीं नीति कहा। पर सवाल खड़े नहीं नहीं किए। नहीं, मैंने तो अभी कहा, आपने बोला कि मैंने आप ये एक नहीं कैसे हो? कहा कि है ना भाई, सोनल जी, आपने ये कहा, सब आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल बीजेपी से भी कह रही है, अभी रुद्र जी ने भी हमने नहीं कहा। कहा। मेरी बात हमने सुनिए ना, आप एक मैंने चीज आपसे के सवाल साथ पूछा, एक आप तारीफ बात कर सकते हैं, दिल पे पत्थर रख के हमने कर दीजिए सीधे तौर सत्य पे प्रकाश सरकार जी। की नीति पे सवाल हमेशा खड़े किए कि वहीं पे सत्य अगर प्रकाश। एक आदिवासी की मौत हो रही है और वो आदिवासी बोल रहे हैं कि हमारे स्थानीय लोग हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, तो उसकी जांच कर दीजिए। वो राजभवन आप तक तारीफ आते हैं, नहीं तो कर जांच पा भी रहे, नहीं बस करती। मैं हमने आपसे सवाल तारीफ। नीति पे खड़े किए, सेना पे कभी सवाल नहीं खड़े किए। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं, गलत बात मत बोलिए। देखिए दूसरी गलत बात बात मैं बोलना कौन चाहता हूं, बोलता है, और मैं मैंने वही नहीं बोल रहा हूं। सेट किया ना, आप नहीं, लोग समय समय सोनल पर जी सर गलत पुराने बोल, बयान हमने आपके कभी निकाल सेना के पे दे सवाल दूंगी नहीं सर। किया। नहीं, सेना का शौर्य ही है। आप तारीफ सेना कर का दीजिए ना, गुजारा अभी कौन क्या नहीं दिक्कत करते? हो रही है? और सरेंडर आपने कहा सरेंडर हमसे कौन सवाल नहीं पूछते करते हैं, सामने? काम तो आप ही हमारी लोगों इंदिरा का है गांधी सवाल सेना पूछने का का, क्या विपक्ष में सबको बैठे हैं मालूम आप है। लोग। नहीं, काम आप ही का है, आप नहीं, ही से वही पूछा बोल रहा हूं। जाएगा, और जवाब देने की बारी सत्ता पक्ष की है, इसलिए वासु जी का तब रुख करूंगी। मैं आपसे फिर कह रही हूँ सत्य सोनल प्रकाश देखिए, जी, वही तो मैं बोल रहा हूं ना। सवाल सवाल पूछने का सवाल काम वाकई सवाल विपक्ष का कि होता जब है। हाईकोर्ट ने बोला कि दिसंबर 2023 में कि आप जांच कीजिए, तो क्यों 2 साल से अभी तक जांच नहीं हो मैं रही? वही कह रही हूँ ना, SIT गठित मैं उस करने मसले पे धर्मपाल जाना ही कौशिक नहीं क्यों चाहती कहते जिसका हाईकोर्ट कोई हल ना ने निकला कीजिए? हो। तो हम तो जांच कर रहे थे ना, तो दिक्कत क्या हो रही थी इनको? मैंने आपसे तारीफ जांच करने बोला, आप नहीं कर पाए, 46 हो गया। 2 मिनट मेरे पास है, मुझे वासु जी को देने हैं। वासु जी, आप ये बताइए, कांग्रेस कहती है कि भाई गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ ही आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ ही आ रहे हैं, लेकिन अभी आगे आपने खुद कहा महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, और भी कई राज्य हैं जहां पर जो नक्सलवाद है उसके पैर पसार रहे हैं, तो इसमें भी कांग्रेस को शक होता है। तो ये क्या वजह है? इतने चक्कर गृह मंत्री के यहाँ तो लगते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में भी वाकई में नक्सलवाद तो है। देखिए सोनल जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 2014 से जहां पर नक्सलवाद काफी तीव्र गति से फैल रहा था, मोदी जी के आने के बाद, माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद लगातार वो काम हुए और बाकी राज्यों से नक्सलवाद को सफाया किया गया। मैं ये कह रहा हूं, आपने जो सवाल सत्य प्रकाश जी किया, छोड़िए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ तो आप नहीं करेंगे, लेकिन सेना के साहस पे तारीफ करना कांग्रेस पार्टी को हमेशा आपने भी कहा, और कांग्रेस पार्टी नहीं कह पाएगी। वो सड़क के आर्मी चीफ को अच्छा, गुंडा आप उनकी कहते दो हैं। चीजें अच्छी और तारीफ कर दीजिए, आप बिल्कुल, कर मैं दीजिए, सोनल जी कर देखिए, दीजिए, उन्होंने जो 5 बिल्कुल साल में किया। बिल्कुल सोनल जी, मैं तो हमने कह रहा कहा ना, हूँ, देखिए, सुनिए, बात मैं बोल रहा हूँ, अब हमने बोलने कहा दीजिए सेना ना के सत्य बात प्रकाश किया, जी। चलिए अब जल्दी मैं से, जवाब सर दे मेरे रहा पास वक्त हूँ। नहीं है। देखिए हमने सत्य कहा प्रकाश सेना जी, का जो बात किया काम था, ये गलत है आपने आपके लिए। किया था ना 5 हमने साल में, सरकार के अभी ऊपर आप सवाल जो खड़े कह रहे किए कि बताएंगे, कि अगर आदिवासी जब वहां बोल पर रहा है, कैंप तो उसकी खोलने जांच थे, आपको करनी केंद्र पड़ेगी। सरकार आपको अगर बोलता था एक निर्दोष टेक्निकल आदिवासी सपोर्ट को आप दीजिए, नक्सली तो बोल के आपकी गोली सरकार हाथ मारेंगे, खड़ा कर तो देती जांच थी। आपको करनी जहां पड़ेगी। एक कैंप सेना खुलने का थे 300 सूत्रों वहां से आप काम नहीं हटा चलता। देते थे। सेना का 3 प्रधान कैंप को भी निर्णय खुले आपका उस है। जगह पे, अरे पहले एक कैंप नहीं खुल पाए थे भैया। आपके 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर होता तो डेडलाइन के साथ काम होता है, जो अभी हो रहा है तो हमको आपके मत सरकार बताइए। में। और आपके नरेंद्र सरकार में तो सरेंडर कांकेर किसके तक सामने हो आके रहा है? लोग नक्सली सेना का अपमान लोगों की किसने हत्या किया कर है? रहे थे। वो देश किस बात की बात कर रहे हैं आप? चलिए, तो कुल मिलाकर ये है कि भाई ये ये श्रेय तो जाना चाहिए हमारे जवानों को, श्रेय तो जाना चाहिए उन ग्रामीण आदिवासियों को जो कि इतने लंबे समय तक दंश झेलते रहे, अब धीरे धीरे खुली हवा में सांस ले पाएंगे, कम से कम भौतिक तौर पर ही सही। विचारधारा को नष्ट करने का काम चाहे वो सत्ता पक्ष और विपक्ष है, ये दोनों को मिलकर करना चाहिए। ऐसी उम्मीद छत्तीसगढ़ आप लोगों से जरूर करता है। एक मॉडल बनकर उभरा है पूरे देश में, और इसीलिए गृह मंत्री शायद यहाँ पर बार बार आते हैं। और अच्छी बात भी है कि छत्तीसगढ़ से पूरा संदेश यदि वो दे रहे हैं पूरे देश को, तो एक बड़ी कामयाबी इस क्षेत्र में मिलेगी। इस उम्मीद के साथ रुद्र जी फिर बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी वक्त निकालने के लिए, बहुत धन्यवाद वासु जी आपका भी, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।